जंगल के किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी में श्यामा हिरनी अपने बच्चों के साथ रहती थी। उसके 3 बच्चे थे। कुछ साल पहले श्यामा हिरनी के पति को कुछ शिकारियों ने मार दिया था। वो अकेले ही अपने बच्चों के लिए जी रही थी। उसके बच्चे चिन्नू, मीनू और टीनू ही उसकी जिंदगी का सहारा थे। एक रात श्यामा हिरनी अचानक से पेड़ों की डरावनी आवाज सुनकर जाग गई और हड़बड़ाहट में झोपड़ी से बाहर आई तो देखा कि उसके 3 बच्चे झोपड़ी में नहीं हैं। श्यामा जोर जोर से उन्हें पुकारने लगी, चीनू, मीनू, टीनू, कहाँ हो तुम? श्यामा ने जंगल की ओर दौड़ते हुए पुकारा, पर चारों तरफ सन्नाटा था। श्यामा की आवाज सुनकर पास के पेड़ों पर बैठे तोते और बंदर भी जाग गए। तोता चिंतित होकर बोला, श्यामा, रात के समय जंगल में जाना खतरनाक है। तभी श्यामा ने उनसे कहा, मेरे बच्चों का पता लगाना मेरी जिम्मेदारी है, चाहे कुछ भी हो जाए। अम्मा बच्चों को ढूंढते हुए नदी के किनारे पहुंच गई। वहां उसे खरगोश और सोने की लहरी मिले। उन्होंने बताया कि उन्होंने उसके बच्चों को नदी के किनारे खेलते हुए देखा था। श्यामा ने तभी आगे बढ़ने का फैसला किया। तभी उसे दूर से बच्चों की आवाज सुनाई दी। वे दौड़कर वहां पहुंची और देखा कि उसके बच्चे एक बहुत बड़े बाघा सियार के साथ खेल रहे हैं। वे डर गई, लेकिन फिर भी साहस जुटाकर बोली, मेरे बच्चों को छोड़ दो। सियार, जिसका नाम रघु था, वह मुस्कुराते हुए बोला, घबराओ मत श्यामा, मैं इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। कल ये खेलते खेलते यहाँ रुक गए तो मैंने इन्हें अपने साथ रख लिया। तभी बच्चों ने कहा, माँ, रघु अंकल बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमारी बहुत देखभाल की। श्यामा ने राहत की सांस ली और रघु का धन्यवाद किया। रघु ने कहा, तुम अकेले हो श्यामा, अगर चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। फिर वो सब वापस चले गए और श्यामा ने कुछ दिनों तक रघु का व्यवहार अपने और अपने बच्चों के प्रति देखा। रघु सियार केवल उसके ही बच्चों की मदद नहीं करता था बल्कि जंगल के अन्य जानवरों की भी मदद करता था। धीरे धीरे श्यामा और रघु एक दूसरे के करीब आ गए। एक दिन रघु ने श्यामा से कहा, श्यामा, तुम्हारे बच्चों को एक पिता की जरूरत है और मुझे एक परिवार की। क्या तुम मुझे अपने परिवार का हिस्सा बनाओगी? श्यामा ने कुछ दिन सोचने के बाद हामी भर दी। रघु और श्यामा ने मिलकर अपने परिवार को प्यार से संभाला। रघु ने बच्चों को समझाया कि जंगल के खतरों से कैसे बचना है। उसने जंगल में एक सुरक्षित जगह भी बनाई जहाँ अन्य जानवर भी संकट के समय आ सकते हैं। श्यामा और रघु का परिवार खुशहाल जीवन जीने लगा। श्यामा के 3 बच्चों टीनू, मीनू और चीनू ने रघु को अपना पापा मान लिया था और रघु सियार को अपना पापा कहना शुरू भी कर दिया था। अब श्यामा अकेली नहीं थी और रघु को भी उसका खोया हुआ परिवार श्यामा और उसके बच्चों के रूप में मिल गया था। अंत में ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चा परिवार केवल खून के रिश्तों से नहीं बनता, बल्कि प्यार और देखभाल से बनता है। जिसका व्यवहार हमारे प्रति अच्छा होता है वो हमारे परिवार की तरह ही है। चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, लेकिन हर हालात का हल हमें मिल सकता है अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो कोई भी मुश्किल आसानी से दूर हो सकती है। श्यामा और रघु साथ ही उनके 3 बच्चों को देखकर तोता बहुत खुश होता है और इस जंगल में सभी जानवर उनको देखभाल करते हैं और उनके साथ एक अच्छा व्यवहार रखते हैं। वे जंगल बहुत ही खूबसूरत था। वहाँ के जानवर दयालु स्वभाव के थे। सभी एक दूसरे के साथ रहते थे तथा खेलते थे। टीनू, मीनू और चिन्नू की दोस्ती जंगल के शरारती बंदरों के साथ भी थी और वे छोटे बंदरों के साथ बहुत खेला करते थे। साथ ही श्यामा और
उसके तीनों बच्चों की दोस्ती उस गिलहरी, सुनहरी गिलहरी के साथ भी थी। वो भी उनकी एक अच्छी दोस्त थी। साथ ही सभी जानवरों एक साथ ही खेला करते थे। सुबह के समय वो जंगल एक खूबसूरत वन की तरह दिखाई देता था। वह जंगल बेहद ही खूबसूरत था। उसकी फूल, पत्तियां, यहाँ तक कि उसका नजारा देखने लायक था। यदि कोई देखे तो देखता ही रह जाए। श्यामा और रघु अपने बच्चों के साथ दिखाई देते हैं। श्यामा और रघु अपने बच्चों को देखते हुए बातें भी करते हैं। श्यामा रघु से अपने दिल की बात कहती है और रघु श्यामा से अपने दिल की बात कहता है। वे दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश दिखाई देते हैं। वहीं हम देखते हैं कि श्यामा अपने बच्चों को बैठाकर अपने तीनों बच्चों को के साथ बातें कर रही होती है। तभी रघु भी वहाँ आ जाता है और वे चारों एक साथ खेलने लग जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि उस खूबसूरत जंगल पर उन्हीं का राज हो। जहाँ देखो, जिस तरफ देखो, रघु, श्यामा और उसके बच्चे ही दिखाई दे रहे होते हैं। जंगल में कोई भी उन्हें कहीं जाने से मना नहीं करता, बल्कि पूरा जंगल भी अब उन्हीं का होता है, हम ये मान सकते हैं। बल्कि हर तरफ कहीं श्यामा और रघु नजर आते हैं, तो कहीं उनके तीनों बच्चे खेल रहे नजर आते हैं, तो कभी उनका पूरा परिवार एक साथ समय बिता रहा नजर आता है, तो कभी वे इस खूबसूरत जंगल को निहारते हुए भी नजर आते हैं। तो रघु सियार और श्यामा हिरनी की वजह से ये जंगल बहुत ही मशहूर हो गया है। इस साथ ही इस जंगल की खूबसूरती के कारण भी। अब इस जंगल में शेर से भी लोग आने लगे हैं। कभी तो शेर के छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ इन जानवरों के साथ खेलने या फिर इन जानवरों को देखने आया करते हैं। ये बच्चे इस जंगल के तोते और नटखट छोटे बंदरों के साथ भी खेला करते हैं, मस्ती किया करते हैं और फिर अपने घर चले जाते हैं। अब ऐसा लगता है कि इस जंगल के करता धरता रघु सियार और श्यामा हिरनी ही होते हैं। हर सुबह इस जंगल की खूबसूरती को देखने के लिए रघु सियार और श्यामा हिरनी अपने तीनों बच्चों के साथ इस जंगल की सैर करने जाते हैं। साथ ही वे खेलते कूदते जाते हैं, मस्ती करते हुए जाते हैं और जंगल के सभी जानवरों के साथ बातें करते हुए जाते हैं। उन सभी जानवरों को सुनते हुए जाते हैं और एक दूसरे के साथ अपने दिन की सारी घटनाओं का वर्णन करते हुए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।